जय श्री गणेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सच्चा प्रेम चैनल में। मैं माया शर्मा आज आपको सुनाने जा रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुने। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया। गणेश जी ने कहा, हे माता, वैशाख कृष्ण की चतुर्थी के दिन वक्रतुंडक नामक गणेश जी की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी इस प्रश्न को पूछा था और उनके उत्तर में भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में एक रंतिन देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनके दो पुत्र, दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलतः उन्होंने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। उन्हीं इसके विपरीत चंचला कोई भी व्रत, उपवास आदि न करके अपना भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और इधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। बोली, अरे सुशीला, तूने तो इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाल्य कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं आदि व्रत में कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्ययन बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधि विधायक गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हें वर दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होते रहें। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र बता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया था। उसी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से जो मोती मूंगा गिर के फल स्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला इससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और बालिका सुकुशल मंगल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा और सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त प्रसन्न कर हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर कहने लगे, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसने देखा कि सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टता हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आप अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है।
जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारण पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों पर प्रेम प्रभाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और सुशीला के द्वार संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वार्ता आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए, जिसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करवध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज परायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, पति, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। यह थी गणेश भगवान की कथा जो समाप्त हुई। जिसको भी मेरी कथा अच्छी लगी हो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और ये देखो मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से सुनाने की। बहुत सारी कथा मैं सुना भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन गला ठीक होते ही होगा, क्योंकि मुझे फीवर हो रहा है इसी वजह से। तो फिर मिलते हैं अगली कथा में। तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।